800 करोड़ रुपीस की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। अभी तक भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट भारत के बाहर के पोर्ट पर होता था। इससे देश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता आया है। ये परिस्थिति अब बदलने जा रही है। अब देश का पैसा देश के काम आएगा। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विलिंगडम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। गुलामी से पहले हमारे भारत ने हजारों वर्ष की समृद्धि देखी है। एक समय में ग्लोबल जीडीपी में मेजर शेयर भारत का हुआ करता था। उस दौर में हमें जो चीज दूसरे देशों से अलग बनाती थी वो थी हमारी मैरीटाइम कैपेसिटी, हमारी पोर्ट सिटीज की इकोनॉमिक एक्टिविटी। केरला का इसमें बड़ा योगदान था। सुहृത്തുക്കളെ, साथियों, गुलामी से पहले हमारे भारत ने हजारों वर्ष की समृद्धि देखी है। एक समय में ग्लोबल जीडीपी में मेजर शेयर भारत का हुआ करता था। उस दौर में हमें जो चीज दूसरे देशों से अलग बनाती थी वो थी हमारी मैरीटाइम कैपेसिटी, हमारी पोर्ट सिटीज की इकोनॉमिक एक्टिविटी। केरला का इसमें बड़ा योगदान था। से अरब सागर के रास्ते दुनिया के अलग अलग देशों से ट्रेड होता था। यहां से जहाज व्यापार के लिए दुनिया के कई देशों में जाते थे। आज भारत सरकार देश की आर्थिक ताकत के उस चैनल को और मजबूत करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। भारत के कोस्टल स्टेट, हमारी पोर्ट सिटीज विकसित भारत की ग्रोथ का अहम सेंटर बनेंगे। पोर्ट की विजिट करके आया और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहां केरल में बनाया है। ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया। तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पिलर है, यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। से चला गया जहां जाना था। साथियों, पोर्ट इकोनॉमी की पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल तब होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बढ़ावा मिले। पिछले 10 वर्षों में यही भारत सरकार की पोर्ट और वाटरवेज पॉलिसी का ब्लूप्रिंट रहा है। हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और राज्य के होलिस्टिक विकास के लिए तेजी से काम आगे बढ़ाया है। सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से
सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है। पीएम गति शक्ति के तहत वाटरवेज, रेलवेज, हाईवेज और एयरवेज की इंटर कनेक्टिविटी को तेज गति से बेहतर बनाया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, उससे पोर्ट्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इंडियन सीफेरर्स, उनसे जुड़े नियमों में भी भारत सरकार ने रिफॉर्म्स किए हैं और इसके परिणाम भी देश देख रहा है। 2014 में इंडियन सीफेरर्स की संख्या 1.25 लाख से भी कम थी। अब इनकी संख्या 3.25 लाख से भी ज्यादा हो गई है। आज भारत सीफेरर्स की संख्या के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। लोग जानते हैं कि 10 साल पहले हमारे शिप्स को पोर्ट्स पर कितना लंबा इंतजार करना पड़ता था, उन्हें अनलोड करने में लंबा समय लग जाता था। इससे बिजनेस, इंडस्ट्री और इकोनॉमी सबकी पर स्पीड प्रभावित होती थी। लेकिन हालात अब बदल चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रमुख बंदरगाहों पर शिप टर्न अराउंड टाइम में 30% तक की कमी आई है। हमारे पोर्ट्स की एफिशिएंसी में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण हम कम से कम ज्यादा कार्गो हैंडल कर रहे हैं। शिपिंग इंडस्ट्री में साथियों, भारत की सफलता के पीछे पिछले 1 दशक की मेहनत और विजन है। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने पोर्ट्स की क्षमता को 2 गुना किया है। हमारे नेशनल वाटरवेज का भी 8 गुना विस्तार हुआ है। आज ग्लोबल टॉप 30 पोर्ट्स में हमारे 2 भारतीय पोर्ट्स हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी हमारी रैंकिंग बेहतर हुई है। ग्लोबल शिप बिल्डिंग में हम टॉप 20 देशों में शामिल हो चुके हैं। अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के बाद हम अब ग्लोबल ट्रेड में भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर फोकस कर रहे हैं। इस दिशा में हमने मैरीटाइम अमृतकाल विजन लॉन्च किया है। विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारी मैरीटाइम स्ट्रेटेजी का वो क्या होगी, हमने उसका रोड मैप बनाया है। को याद होगा, G20 समिट में हमने कई बड़े देशों के साथ मिलकर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर सहमति बनाई है। इस रूट पर केरला बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पर है। केरला को इसका बहुत लाभ होने वाला है। देश के मैरीटाइम सेक्टर को नई ऊंचाई देने में प्राइवेट सेक्टर का भी अहम योगदान है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पिछले 10 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस भागीदारी से न केवल हमारे पोर्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड पर अपग्रेड हुए हैं, बल्कि वो फ्यूचर रेडी भी बने हैं। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से इनोवेशन और एफिशिएंसी दोनों को बढ़ावा मिला है। और शायद मीडिया के लोगों ने एक बात पर ध्यान केंद्रित किया होगा, जब हमारे पोर्ट मिनिस्टर अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा, अदानी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पार्टनर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मंत्री बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि हमारी सरकार का पार्टनर
ये बदलता हुआ भारत है। तो हम कोची में शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इस क्लस्टर के तैयार होने के उसके कारण यहां रोजगार के अनेक नए अवसर तैयार होंगे। केरला के लोकल टैलेंट को, केरला के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत की शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए देश अब बड़े लक्ष्य लेकर चल रहा है। इस साल बजट में भारत में बड़े शिप के निर्माण को बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी की घोषणा की गई है। इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका सीधा लाभ हमारे एमएसएमई को होगा और इससे बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट के और एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर तैयार होंगे। होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड हो, व्यापार भी बढ़े और सामान्य मानवीय की बेसिक जरूरतें भी पूरी हो। केरला के लोग जानते हैं, हमारे प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में केरला में पोर्ट इंफ्रा के साथ साथ कितनी तेजी से हाईवेज, रेलवेज और एयरपोर्ट से जुड़ा विकास हुआ है। कोल्लम बाईपास और अलापुजा बाईपास जैसे वर्षों से अटके प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमने केरला को आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें भी दी है। भारत सरकार केरला के विकास से देश के विकास के मंत्र पर भरोसा करती है। हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना से चल रहे हैं। बीते एक दशक में हमने केरला को विकास की सोशल पैरामीटर्स पर भी आगे ले जाने का काम किया है। जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ऐसी अनेक योजनाओं से केरला के लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। इनका बेनिफिट भी हमारी प्राथमिकता है। ब्लू रेवोल्यूशन और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केरला के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। हमने पोन्नानी और पुथियप्पा जैसे फिशिंग हार्बर का भी मॉडर्नाइजेशन किया है। केरला में हजारों मछुआरे भाई बहनों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए गए हैं, जिसके कारण उन्हें सैकड़ों करोड़ रुपए की मदद मिली है। क्यों? हमारा केरला सौहार्द और सहिष्णुता की धरती रहा है। यहां सैकड़ों साल पहले देश की पहली और दुनिया की सबसे प्राचीन चर्च में से एक सेंट थॉमस चर्च बनाई गई थी। हम सब जानते हैं, हम सबके लिए कुछ ही दिन पहले दुख की बड़ी घड़ी आई है। कुछ दिन पहले हम सभी ने पोप फ्रांसिस को खो दिया है। भारत की ओर से उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहां गई थी। उसके साथ हमारे केरल के ही साथी हमारे मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन वो भी गए थे। मैं भी केरला की धरती से एक बार फिर इस दुख में शामिल सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।